Hello people, welcome back to the Productive Lab. Hi, my name is Aman and you are watching day 9 of the series Aaj se Shabd Hue Aasan, and in this session we'll cover session number 14 from the book Word Power Made Easy. And if you haven't watched my previous videos, so go watch them because these sessions are interlinked. And let's start. तो सेशन 14 में हम बात करेंगे हाउ टू टॉक अबाउट लायर्स. ठीक है, तो सबसे पहले है हमारा अ नोटोरियस लायर. नोटोरियस आया है फ्रॉम द वर्ड नोटिस, जिसका मतलब होता है टू नो. तो अ नोटोरियस लायर हुआ ऐसा पर्सन जो बुरी चीज़ों के लिए फेमस है. टू नो का मतलब हुआ फेमस. तो नोटोरियस लायर ऐसा हुआ जो बुरी चीज़ों के लिए फेमस होता है. ठीक है, वो होता है नोटोरियस लायर. वेल नोन फॉर बीइंग बैड. नोटोरियस लायर हुआ वेल नोन फॉर बीइंग बैड. नोटोरियस लायर ऐसा लायर होता है, उन्होंने ऐसा पर्सन जिसने ऐसी रेपुटेशन बना रखी है कि इतनी सॉलिड रेपुटेशन बना रखी है कि सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंजर्स जो हैं वही मिसलेड हो सकते हैं उनसे, और कोई नहीं हो सकता है. ठीक, तो ये होता है अ नोटोरियस लायर. नेक्स्ट है अ कॉन्जुमेट लायर. कॉन्जुमेट में एक वर्ड है समिट. तो इस समिट का मतलब होता है हाईएस्ट. तो अ कॉन्जुमेट लायर हुआ ब्रिंग टू कंप्लीशन. अ समिट लायर जो होता है वो होता है ऐसा लायर जो बिल्कुल परफेक्टली झूठ बोलता है. ठीक है, ऐसा लायर, इसको हम कह सकते हैं अ परफेक्ट लायर. ऐसा लायर जो इतना स्किलफुली झूठ बोलता है कि वो झूठ पकड़ा नहीं चाहता है, तो वो होता है कॉन्जुमेट लायर. ऐसा झूठ जो बहुत परफेक्ट हो, जो बहुत रियल लगे, जो लगे ही नहीं कि वो झूठ बोल रहा है, तो वो होता है कॉन्जुमेट लायर. ऐसा परफेक्ट लायर, इसको हम बोलते हैं कॉन्जुमेट लायर. ठीक है, अब नेक्स्ट है इनकरेजिबल लायर. इनकरेजिबल में इन का मतलब होता है नॉट, और करेजिबल मतलब टू करेक्ट समवन. ऐसा पर्सन जिसको करेक्ट नहीं किया जा सकता. तो इनकरेजिबल लायर होता है नॉट केपेबल ऑफ बीइंग क्योर्ड और रिफॉर्म्ड. तो इनकरेजिबल लायर ऐसा लायर हुआ जो कि गलती पनिशमेंट मिलने के बाद भी झूठ बोलने से नहीं हटता है. ठीक है, तो वो होता है इनकरेजिबल लायर. मतलब डिस्पाइट इतनी पनिशमेंट्स या इतने एम्बैरसमेंट्स वो स्टिल झूठ बोलता है. तो ऐसा पर्सन, ऐसा लायर जो इतनी पनिशमेंट्स के बाद भी झूठ नहीं बोलने हटता है, तो वो होता है इनकरेजिबल लायर, अ पर्सन हु कैन नॉट बी करेक्टेड. ठीक है, अब नेक्स्ट है इनवर्टरेट लायर. एन इनवर्टरेट लायर होता है टू ओल्ड टू लर्न न्यू ट्रिक्स. तो इनवर्टरेट लायर ऐसा लायर होता है कि वो पर्सन, उसकी आदत हो गई है झूठ बोलना, है ना. तो इनवर्टरेट लायर ऐसा लायर होता है कि उसकी हैबिट हो गई है झूठ बोलना. वो सोते जागते उठते बैठते सिर्फ झूठ ही बोलता है, तो वो होता है इनवर्टरेट लायर. इसको हम कह सकते हैं डीपली रूटेड. तो इनवर्टरेट लायर हुआ ऐसा लायर जिसकी हैबिट ही है झूठ बोलना, उसकी डीपली रूटेड हैबिट है वो. अब नेक्स्ट है कॉन्टिजेंटल लायर. अब यहाँ पर आ रहा है जेनिटल. जेनिटल होता है ऐसी चीज़ जो बाय बर्थ हो. तो एग्जिस्टिंग सिंस बर्थ और बिफोर बर्थ. अ कॉन्टिजेंटल लायर ऐसा लायर होता है जो बचपन से ही झूठ बोलता आ रहा होता है, वो होता है कॉन्जेनिटल लायर. अब नेक्स्ट है क्रॉनिक लायर. क्रॉनिक आया है फ्रॉम द वर्ड क्रॉनस, जिसका मतलब होता है टाइम. तो क्रॉनिक लायर हुआ लास्टिंग फॉर लॉन्ग टाइम या फिर डिफ़िकल्ट टू क्योर. तो क्रॉनिक मतलब टाइम हुआ. तो क्रॉनिक लायर ऐसा पर्सन हुआ जो झूठ ही बोलता रहता है. जो एक होता है नॉर्मल पर्सन जो ओकेजनली झूठ बोलता है, लेकिन क्रॉनिक लायर होता है जो हर
टाइम झूठ बोलता रहता है, बहुत फ्रीक्वेंटली ओवर एंड ओवर झूठ ही बोलता रहता है, वो होता है क्रॉनिक लायर। अब नेक्स्ट है पैथोलॉजिकल लायर। अब पैथोलॉजिकल आया है फ्रॉम द वर्ड पैथोस, जिसका मतलब होता है डिजीज़। तो पैथोलॉजिकल लायर हुआ ऐसा पर्सन जिसको झूठ बोलने की बीमारी है, ठीक है। वो ये नहीं देखता है कि वो झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है, इन दोनों में क्या फ़र्क होता है, बस उसको झूठ बोलने की बीमारी है। उसको ये नहीं फ़र्क पड़ता कि क्या सच है क्या झूठ है, बस वो झूठ ही बोलता रहता है। तो पैथोलॉजिकल लायर हुआ नॉट रीजनेबल और सेंसिबल या फिर इम्पॉसिबल टू कंट्रोल। ऐसा लायर जो ये नहीं देखता कि सच क्या है झूठ क्या है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दिस वो सिर्फ झूठ ही बोलता रहता है। उसके लिए ये झूठ बोलने की बीमारी हो गई है उसको, तो वो होता है पैथोलॉजिकल लायर। नेक्स्ट है अनकॉन्शनेबल लायर। नो रिग्रेट सो बैड इमोरल दैट इट शुड मेक यू फील अशेम्ड। तो अनकंसाइजनेबल लायर ऐसा लायर हुआ जिसको कोई सुध-बुध ही नहीं है कि वो झूठ बोल रहा है तो कैसा झूठ बोल रहा है, कि उसको ये नहीं पता कि वो जिसको झूठ बोल रहा है उसके ऊपर क्या बीते, कोई कंसाइंस नहीं है। तो वो होता है अनकंसाइजनेबल लायर, कि उसको कोई रिग्रेट नहीं है, कोई होश नहीं है कि वो क्या चीज़ बोल रहा है सामने वाले को और वो सामने वाले पर क्या अफेक्ट करेगा। तो वो होता है अनकंसाइजनेबल लायर, कि मतलब उसको कोई कंसाइंस ही नहीं है अपने उसके लेके। अब ठीक है, तो अब है अ ग्लिब लायर। ग्लिब का मतलब हुआ स्मूथ, यूजिंग वर्ड्स इन ईजी एंड स्मूथ वे बट विदाउट मच थॉट एंड यूजुअली नॉट सिंसियर। तो ग्लिब लायर ऐसा पर्सन होता है जो झूठ इतनी स्मूथली बोलता है लेकिन बिना कोई थॉट पुट किए उसमें झूठ बोलता है, मतलब कुछ भी मुंह उठा के बोल देना झूठ में, तो वो होता है ग्लिब लायर। सामने वाले को पता है कि ये झूठ बोल रहा है बट ही इज़ नॉट पेइंग सो मच अटेंशन, तो वो होता है ग्लिब लायर, कि उसको पता है कि ये झूठ बोल रहा है बट वो ज़्यादा उस चीज़ को लाइट नहीं करना चाह रहा है, तो वो होता है ग्लिब लायर, कि झूठ बोलना इतना स्मूथली बट उसमें कोई थॉट नहीं लगाना, तो वो होता है अ ग्लिब लायर। नेक्स्ट है एन एग्रीगियस लायर। एग्रीगियस लायर हुआ विशियसनेस ऑफ द लाइज। विशियसनेस मतलब कि एक्सट्रीमली बैड, ठीक है। तो एग्रीगियस लायर हुआ एक्सट्रीमली बैड झूठ। तो ऐसा लायर जो एकदम एक्सट्रीमिस्ट झूठ बोलता है और वो सामने वाले पर्सन को काफ़ी ज़्यादा हर्टफुल रहता है, वो हर्टफुल हो जाता है, पर्सन हर्ट ज़्यादा हो जाता है, एक्सट्रीमली हर्ट हो जाता है, तो वो होता है एग्रीगियस लायर, कि मतलब इतना एक्सट्रीमिस्ट झूठ बोल दिया कि वो सामने वाले पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, तो वो होता है एग्रीगियस लायर, जो सामने वाले पर्सन को बहुत ज़्यादा हर्टफुल फील कराता है, तो वो होता है एग्रीगियस लायर, एक्सट्रीमली बैड लायर। अब हम करेंगे क्विक रिकैप। तो सेशन 14 में पढ़ा हमने टाइप्स ऑफ लायर्स। तो सबसे पहला वर्ड है अ नोटोरियस लायर। तो नोटोरियस लायर होता है फेमस और इनफेमस फॉर लाइंग, मतलब हुआ कि ऐसा लायर जो बहुत ज़्यादा फेमस है झूठ बोलने में, तो वो होता है नोटोरियस लायर। नेक्स्ट है अ कॉन्जुमेट लायर। कॉन्जुमेट लायर होता है ऐसा लायर जो बहुत स्किलफुली लाए बोलता है, मतलब ऐसा झूठ बोलता है कि सांप पकड़ा ही ना जाए कि वो कैसा झूठ बोलता है। नेक्स्ट है इनकरेजिबल लायर। इनकरेजिबल लायर होता है, ठीक है, इनकरेजिबल लायर ऐसा लायर होता है कि जो डिस्पाइट इतने पनिशमेंट्स, इतनी एम्बेरसमेंट्स, पकड़े जाने के बाद भी वो झूठ बोलने से नहीं हटता, तो वो होता है इनकरेजिबल लायर। नेक्स्ट है इन्वर्टरेट लायर। इन्वर्टरेट लायर ऐसा लायर होता है, ऐसा पर्सन होता है जिसकी हैबिट बन चुका है कि उसको झूठ बोलना ही बोलना है, तो वो होता है इन्वर्टरेट लायर, कि जिसकी आदत ही बन चुका है, उसके अंदर ये बस चुका है कि वो झूठ ही बोलेगा, बात करते ही वो झूठ बोलेगा, तो वो होता है इन्वर्टरेट लायर। नेक्स्ट है कॉन्जेनिटल लायर। कॉन्जेनिटल लायर ऐसा पर्सन होता है जो बाय बर्थ झूठ बोलता आ रहा है, ठीक है,
जेनिटल जहाँ पर आए वो वर्ड का मतलब होता है बर्थ। तो अ कंजेनिटल लायर ऐसा पर्सन होता है जो बाय बर्थ झूठ ही बोलता आ रहा है, वो होता है कंजेनिटल लायर। अब नेक्स्ट है क्रॉनिक लायर। क्रॉनिक लायर होता है ऐसा पर्सन जो हर बात पर झूठ बोलता है, ठीक है। क्रॉनिक का मतलब हुआ टाइम, मतलब ओवर एंड ओवर वो झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ ही बोलता रहता है। एक झूठ के बाद दूसरा झूठ, दूसरे झूठ के बाद तीसरा झूठ, तो वो होता है क्रॉनिक लायर। नेक्स्ट है पैथोलॉजिकल लायर। पैथोलॉजिकल लायर होता है नॉट रीजनेबल और सेंसिबल। पैथोलॉजिकल लायर होता है कि ऐसा पर्सन जिसकी बीमारी है झूठ बोलना, वो होता है पैथोलॉजिकल लायर। जिसको ये नहीं पता कि झूठ और सच में क्या डिफरेंस है, बट डिस्पाइट दीज थिंग्स वो झूठ बोलता है, सिर्फ झूठ बोलता है। नेक्स्ट है अनकंसाइजनेबल लायर। अनकंसाइजनेबल लायर ऐसा लायर होता है जिसको कोई रिग्रेट नहीं है कि उसके लाए से सामने वाला कितना हर्ट हो सकता है, तो वो होता है अनकंसाइजनेबल लायर। नेक्स्ट है अग्लिब लायर। अग्लिब लायर ऐसा लायर होता है जो बहुत स्मूथ वे में झूठ बोलता है, सामने वाले को पता है कि वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसकी झूठ से, उसकी बातों से पता लग रहा है कि वो झूठ बोल रहा है, वो होता है ग्लिब लायर। नेक्स्ट है एग्रीगियस लायर। एग्रीगियस लायर होता है एक्सट्रीमली बैड झूठ बोलने वाला, मतलब जो बहुत सबसे एक्सट्रीम झूठ होता है वो बोलता है, और ये नहीं सोचता है कि सामने वाला कितना हर्ट होगा या सामने वाले पर क्या अफेक्ट करेगा उसका झूठ, तो वो होता है एग्रीगियस लायर। So this was session 14. If you find it helpful, then do consider subscribing to my channel and also hit the like button. See you tomorrow. Bye.